हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम 16 अक्टूबर और 17 अक्टूबर 2 दिन की करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। और जो कुमार सर की फूल पत्ती वाली क्लास होती है, उसका हम रिवीजन करने वाले हैं एकदम फास्ट, जिससे कि आपका टाइम बच सके। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, 16 अक्टूबर की पढ़ते हैं पहले कि सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड किसे दिया जाएगा। तो ये किसे दिया जाएगा? माइकल डगलस को। तो सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड किसे प्रदान किया जाएगा? माइकल डगलस को। और ये एक हॉलीवुड एक्टर है। इन्हें 2 बार ऑस्कर मिल चुका है और मानद पाल्मेदी और अवार्ड मिल चुका है, जो कि कांस फिल्म फेस्टिवल में दिया जाता है। तो ये 2 अवार्ड भी मिल चुके हैं इन्हें, 2 बारी ऑस्कर और मानद पाल्मेदी और अवार्ड। नेक्स्ट बात करें हम कि सत्यजीत रे अवार्ड जो है, ये स्टार्ट कब हुआ था? 1999 में स्टार्ट हुआ था। और पहली बार जो दिया गया था, वो दिया गया था बर्नार्डो बोतोलुची को। तो ये याद रखना आपको कि पहली बार जो दिया गया था, बर्नार्डो बोतोलुची को दिया गया था सत्यजीत रे अवार्ड। अब बात करें हम नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड की, तो ये दिया गया था स्वाति नायक को, जो कि ओडिशा की रहने वाली हैं। तो आपको याद रखना है, नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड स्वाति नायक को दिया गया था। और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? क्योंकि नॉर्मन बोरलॉग जो थे, वो हरित क्रांति के जनक थे, इसलिए ये किस क्षेत्र में दिया जाएगा? कृषि के क्षेत्र में। 53वां दादा साहब फाल्के अवार्ड 2021, ये किसे दिया गया? वहीदा रहमान को। तो 53वां वहीदा रहमान को दिया गया, जबकि 52वां किसे दिया गया था? आशा पारेख को दिया गया था। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड पुरस्कार। तो ये किसे दिया गया है? स्वामित्व योजना को। और ये किस प्रकार की योजना है? संपत्ति का असली मालिकाना हक किसका है, ये बताने के लिए स्वामित्व योजना है। तो इसे दिया गया राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड पुरस्कार। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करें राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी अवार्ड में फर्स्ट स्थान, तो ये रहा है इंदौर का। तो पहले स्थान पर कौन रहा? इंदौर रहा है। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, तो बेस्ट एक्टर का किससे मिला है? अल्लू अर्जुन को। और बेस्ट एक्ट्रेस का आलिया भट्ट और कीर्ति सेनन को मिला है। जबकि बेस्ट फीचर फिल्म रॉकेटरी को मिला है, जिसके जो राइटर हैं कौन है? आर माधवन। तो ये याद रखने हैं आपको। बेस्ट एक्टर अल्लू अर्जुन, बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट और कीर्ति सेनन, और जबकि बेस्ट फीचर फिल्म का रॉकेटरी को मिला है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि हाल ही में चिराग और सात्विक की जोड़ी को BWF रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला पहला स्थान। जो वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन होती है, इसमें पहली रैंकिंग पे कौन आए हैं? जो हमारे भारत के चिराग और सात्विक की जोड़ी है, वो आई है। और ये पहली बार हुआ जब किसी भारतीय जोड़ी को ये फर्स्ट रैंकिंग मिली है। बात करें इस जोड़ी ने अब तक कितने अवार्ड जीत चुकी है? अभी 2023 में इंडोनेशिया ओपन जीता था, स्विस ओपन जीता इन्होंने, कोरिया ओपन जीता है, और 19वें जो एशियाई गेम्स हुए हैं, इसमें इन्होंने गोल्ड जीता है। तो आपको याद रखने हैं कि चिराग और सात्विक की जोड़ी ने इंडोनेशिया ओपन, स्विस ओपन, कोरिया ओपन और 19वें जो एशियाई गेम्स हुए हैं, इसमें गोल्ड जीता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बात करें अब BWF का। यहाँ पर जिक्र हुआ तो BWF की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1934 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है, वो है कुआलालंपुर, मलेशिया की राजधानी में। विंबलडन ओपन 2023, तो ये मेल में कार्लोस अल्कराज ने जीता था, जो कि स्पेन के हैं। और जबकि फीमेल में मार्केत ओंद्रोसोवा ने जीता, जो कि चेक रिपब्लिक की रहने वाली हैं। तो ये आपको याद रखने कि विंबलडन ओपन मेल कार्लोस अल्कराज, और जबकि फीमेल मार्केत ओंद्रोसोवा। BWF विश्व चैंपियनशिप 2023 में एच पिर्ने ने कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक जीता था। और ये जो चैंपियनशिप हुई थी, कहाँ पर हुई थी? कोपनहेगन, जो कि डेनमार्क की राजधानी है। तो आपको याद रखने हैं कि जो विश्व चैंपियनशिप हुई थी, उसमें एच पिर्ने ने कौन सा पदक जीता था? कांस्य जीता था। और ये हुई कहाँ पर थी? कोपनहेगन, डेनमार्क की राजधानी है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया 14 अक्टूबर को। और साल में ये 2 बार मनाया जाता है। और जो 2023 में मनाया जा रहा है, ये 13 मई और 14 अक्टूबर को 2 दिन मनाया गया है। तो ये 13 मई और 14 अक्टूबर को मनाया गया है 2023 में। तो ये याद रखने हैं आपको। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। विश्व गौरैया दिवस, तो ये मनाया जाता है 20 मार्च को। और 20 मार्च को ही क्या दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड हैप्पीनेस डे। और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में हमारी रैंक कितनी है? 126वीं रैंक है। तो ये आपको याद रखनी है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस, ये इंदौर में आयोजित हुआ था, जो कि मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब कि हाल ही में प्रारंभ नागपट्टिनम और कांकेसुतरई
नौका सेवा का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है भारत और श्रीलंका से, अर्थात भारत और श्रीलंका के बीच ये स्टार्ट हुई है नौका सेवा। और भारत में कौन सा स्थान है? नागपट्टिनम। और जबकि कांके सतुरई ये कहाँ पर है? श्रीलंका में। तो ये आपको याद रखना है कि जो नौका सेवा स्टार्ट हुई है वो किस-किस के बीच हुई है? भारत और श्रीलंका के बीच। और ये 40 साल बाद दोबारा स्टार्ट हुई है। नेक्स्ट बात करें 19वें एशियाई गेम्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किसे हराकर गोल्ड जीता? तो ये श्रीलंका को हराकर जीता था। अब मैंने इसलिए क्वेश्चन लिया क्योंकि ये क्वेश्चन जो था वो श्रीलंका से रिलेटेड था। इसलिए 19वें जो एशियन गेम्स थे उसमें महिला क्रिकेट टीम ने किसे हराकर गोल्ड जीता था? श्रीलंका को। ऑपरेशन पवन ये भी कहाँ चलाया था? श्रीलंका में चलाया था और जाफना द्वीप पर चलाया था। 1987 में चलाया गया था। कालादान प्रोजेक्ट ये इंडिया और म्यांमार के बीच स्थापित किया गया था। कालादान प्रोजेक्ट भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सेवा ये एमवी एम्प्रेस थी जो कि चेन्नई से श्रीलंका के बीच चलाई गई थी। तो आपको याद रखना है कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज एमवी एम्प्रेस तो ये कहाँ पर चलाई गई थी? चेन्नई और श्रीलंका के बीच। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्रतिवर्ष विश्व विद्यार्थी दिवस अ, दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती पर। क्योंकि इनका जो जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था, इसलिए 15 अक्टूबर को प्रतिवर्ष विश्व विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। और बात करें इनकी डेथ की तो इनकी मृत्यु हुई थी 27 जुलाई 2015 को शिलोंग जो कि मेघालय की राजधानी है। तो आपको याद रखना है कि एपीजे अब्दुल कलाम इनके जन्म दिवस को हम क्या मनाते हैं? विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में। भारत के 11वें राष्ट्रपति रह चुके हैं ये एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से और 2007 तक। भारत रत्न 1997 में मिला था इन्हें। और इनकी जयंती अब की बार कौन सी थी? 92वीं जयंती थी। तो ये आपको याद रखना है। वर्ल्ड स्टूडेंट डे तो ये स्टार्ट कब हुआ था मनाना? 2010 से स्टार्ट हुआ था। और जो 2023 है इसमें थीम क्या है? तो इसकी थीम है फेल मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, सीखने का पहला प्रयास फेल होता है। तो ये इसकी थीम है 2023 की। आगे देखो, जो आईजीएमडी प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, आईजीएमडी प्रोग्राम तो ये एपीजे अब्दुल कलाम ने स्टार्ट किया था। और जो इसकी फुल फॉर्म होती है वो होती है स्टैंड्स फॉर, मतलब जो इसकी फुल फॉर्म होती है वो होती है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम ये इसकी फुल फॉर्म होती है आईजीएमडी की। इसमें जो प्रोग्राम हुआ था इसमें 5 मिसाइलें स्थापित की गई थी। पटना के नाम से याद रखनी है आपको। पी से पृथ्वी, ए से अग्नि, टी से त्रिशूल और एन से नाग, आ से आकाश। तो ये आपको याद रखनी है। पटना से 5 मिसाइल थी, इसलिए इन्हें हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बात करें इंजीनियर्स डे की तो ये विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे ये विधान चंद्र रॉय की जयंती पर मनाया जाता है, 1 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस ये स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है 12 जनवरी को। ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट बात करें कि पहला परमाणु परीक्षण तो ये 1974 में हुआ था पोखरण में। और किस ऑपरेशन के द्वारा हुआ था? स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन के द्वारा। सेकंड परमाणु परीक्षण तो ये 1998 में हुआ था, ये भी पोखरण में हुआ था। और कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन शक्ति। तो ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट बात करें कि विंग्स ऑफ फायर अर्थात अग्नि की उड़ान ये किसकी बुक है? तो ये एपीजे अब्दुल कलाम की बुक है। इग्नाइटेड माइंड तो ये भी किसकी बुक है? एपीजे अब्दुल कलाम की बुक है। तो ये दोनों याद रखनी है आपको, विंग्स ऑफ फायर और इग्नाइटेड माइंड दोनों किसकी बुक है? एपीजे अब्दुल कलाम की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब, हाल ही में भारतीय नौसेना ने पूर्वी तट पर कौन सा तटीय सुरक्षा अभ्यास किया है? तो ये किया है सागर कवच। तो आपको याद रखना है सागर कवच पूर्वी तट पर स्टार्ट किया है। और कहाँ पर किया है? देखो ये पूर्वी तट पर भी कहाँ? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी। तो यहाँ पर स्टार्ट किया है ये। एमफैक्स अभ्यास 2023 ये कहाँ पर हुआ था? काकीनाडा आंध्र प्रदेश में हुआ था। तो ये आपको याद रखना, एमफैक्स अभ्यास 2023 में काकीनाडा आंध्र प्रदेश में हुआ है। पहली बार तर्कस अभ्यास तो ये इंडिया और यूएसए के बीच हुआ था। पहली बार साइक्लोन फर्स्ट अभ्यास तो ये इंडिया और मिस्र के बीच हुआ था, राजस्थान के अंदर हुआ था। तो पहली बार वाले याद रखने जरूर आपको कि पहली बार तर्कस अभ्यास इंडिया यूएसए के बीच और पहली बार साइक्लोन अभ्यास इंडिया और मिस्र के बीच। डस्टलिक अभ्यास ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है।
अल मोहद अल हिंदी 2023, तो ये किसके बीच हुआ है? इंडिया और सऊदी अरब के बीच। तो आपको याद रखना है कि अल मोहद अल हिंदी इंडिया और सऊदी अरब के बीच। इंडिया और यूएई के बीच कौन सा होता है? तो ये जायद तलवार होता है। तो याद रखना आपको, इंडिया और यूएई के बीच जायद तलवार। 27वां मालाबार नौसैनिक अभ्यास, तो ये कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में होगा, और ये पहली बार हो रहा है ऑस्ट्रेलिया में। और जो ये अभ्यास होता है, ये क्वेड का अभ्यास होता है। क्वेड में 4 देश आते हैं, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत। ये 4 देश आते हैं क्वेड के अंदर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है कि हाल ही में प्रेसिडेंट कलर सम्मान किसे मिला है? तो प्रेसिडेंट कलर अवार्ड किसे मिला? नागा बटालियन को। और नागा बटालियन की स्थापना कब हुई थी? 2009 में हल्द्वानी के अंदर हुई थी, जो कि उत्तराखंड में है। तो आपको याद रखना है कि प्रेसिडेंट कलर अवार्ड नागा बटालियन को मिला है। और जब पहली बार दिया गया था, तो ये किसे दिया गया था प्रेसिडेंट कलर अवार्ड पहले वाला? 1951 में दिया था, भारतीय नौसेना को, इंडियन नेवी को दिया गया था। अवार्ड कहाँ मिलता है? तो ये कहाँ मिला है? रानीखेत में मिला है, जो कि उत्तराखंड में है। तो आपको याद रखना है कि जो कलर अवार्ड मिला है, कहाँ मिला है? रानीखेत। देने वाले कौन थे? जनरल मनोज पांडे थे, जो कि आर्मी के हेड हैं। नेक्स्ट बात करें कि उत्तरी पूर्वी परिषद का मुख्यालय, तो ये कहाँ पर है? शिलोंग में है, जो कि मेघालय की राजधानी है। 1971 के एक्ट से इसकी स्थापना होती है, उत्तर पूर्वी परिषद की। एम सारामती मतलब माउंट सारामती, ये कहाँ पर है? नागालैंड में है। माउंट सारामती पहाड़ी कहाँ पर है? नागालैंड में। कुकी और मैती संघर्ष कहाँ पर चल रहा है? मणिपुर में चल रहा है। हॉर्नबिल महोत्सव, ये नागालैंड में मनाया जाता है, और 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड की स्थापना होती है, इसलिए 1 दिसंबर को हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है कि हाल ही में इटली की फिडे वर्ल्ड जूनियर रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2023 के ओपन वर्ग के विजेता कौन है? तो ये बने भारत के रौनक साधवानी। तो मेल में भारत के रौनक साधवानी है, जो कि महाराष्ट्र के हैं, और फीमेल में बेदुल्लायेवा अजरबैजान की हैं। बेदुल्लायेवा अजरबैजान की फीमेल में। बात करें कि इस प्रतियोगिता को जीतने वाले पहले प्लेयर कौन थे? तो विश्वनाथ आनंद थे, जो कि इंडिया के शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं। तो ये पहली बार इस प्रतियोगिता को जीतने वाले थे। कौन? विश्वनाथ आनंद। और भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं विश्वनाथ आनंद। नवीनतम ग्रैंड मास्टर कौन है भारत के? आदित्य हैं, जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, और ये 83वें ग्रैंड मास्टर हैं। इंटर कॉन्टिनेंटल कप, ये फुटबॉल का होता है, और ये 2023 वाला किसने जीता है? भारत ने जीता, लेबनान को हराकर। तो आपको याद रखना है, इंटर कॉन्टिनेंटल कप भारत ने जीता है लेबनान को हराकर। फीफा महिला वर्ल्ड कप, ये 19वें क्रम कौन था? नवा क्रम था, और कहाँ पर हुए थे? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। विजेता टीम कौन सी थी? स्पेन थी, और उपविजेता टीम इंग्लैंड थी। तो ये आपको याद रखने हैं, फीफा महिला विश्व कप। नेक्स्ट देखो, शतरंज विश्व कप 2023, तो ये मैग्नस कार्लसन ने जीता है, जो कि नॉर्वे के प्लेयर हैं, और जबकि उपविजेता कौन बने थे? आर प्रज्ञानंदन। तो आपको याद रखना है, ये आर प्रज्ञानंदन उपविजेता बने थे शतरंज विश्व कप 2023 के। झारखंड महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का शुभंकर क्या है? तो इसका शुभंकर है जूही। और जूही क्या है? बेतला नेशनल पार्क का एक हाथी है, जो कि इसका शुभंकर बना है। और ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है किसकी है? ये हॉकी की चैंपियंस ट्रॉफी है। विश्व हॉकी फेडरेशन के हेड, तो ये कौन है? मोहम्मद तैयब। तो विश्व हॉकी फेडरेशन के हेड कौन है? मोहम्मद तैयब। जबकि हॉकी इंडिया के हेड कौन है? दिलीप टर्की। एशियन गेम्स में हॉकी में किसे हराकर हमने गोल्ड जीता था? जापान को हराकर जीता था। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का शुभंकर क्या है? क्रिप्टोवर्स है। और जबकि इसके दो शुभंकर बने हैं, विलेज और टोंक। इसके भी 2 पार्टों में बांट दिए गए, विलेज और टोंक। तो ये आपको नाम याद रखने हैं। खेलो, नेक्स्ट देखो आप, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसका शुभंकर क्या था? आशा था, और ये 5वें क्रम के थे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, तो इसका शुभंकर जीतू था, और ये 3रे क्रम के खेल थे, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में एमसीसी विश्व क्रिकेट समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका अध्यक्ष चुना गया है कुमार संगकारा को। तो नाम याद रखना आपको, कुमार संगकारा, जो कि कहाँ के रहने वाले हैं? श्रीलंका के रहने वाले हैं। तो एमसीसी विश्व क्रिकेट समिति के अध्यक्ष किसे चुना गया है? कुमार संगकारा को। एमसीसी का मतलब होता है मैरी लोबेन क्रिकेट क्लब।
मैरीलोबेन क्रिकेट क्लब। इसकी स्थापना हुई थी 1787 में और लॉन्डर्स मैदान इंग्लैंड में इसका स्थापना हुई थी। इसके हेड कौन है? मार्क निकोलस इसके हेड हैं। जबकि एमसीसी विश्व क्रिकेट समिति के हेड कौन है? देखो, एमसीसी विश्व क्रिकेट समिति के हेड कौन बने? कुमार संगकारा। और जबकि खाली एमसीसी के हेड कौन है? मार्क निकोलस। तो आपको याद रखना है ये। और जो एमसीसी विश्व क्रिकेट समिति है, इसमें भारत की तरफ से कौन सदस्य है? सौरभ गांगुली। तो भारत के तरफ से सदस्य सौरभ गांगुली हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बात करें, रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ और अध्यक्ष कौन है? जया वर्मा। तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष दोनों कौन है? जया वर्मा है। भारत के फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष, तो ये हैं आर माधवन। आपको नाम याद रखना है, भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष आर माधवन है। सिंगापुर के राष्ट्रपति, तो ये कौन है? भारतीय मूल के सर मुगरत्ना। तो नाम याद रखना, कौन है? सर मुगरत्ना, सिंगापुर के राष्ट्रपति। प्रेमिला मलिक किस राज्य विधानसभा की अध्यक्ष हैं? तो ये ओडिशा की हैं। कौन? प्रेमिला मलिक। बार्क के हेड, तो बार्क के वर्तमान हेड कौन है? विवेक भसीन है। और इसकी जो हेडक्वार्टर वो कहाँ पर है? ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में है। तो बार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में। अब देखने वाले हम 17 अक्टूबर 2023 की करंट अफेयर्स। देखो, इसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि न्यूजीलैंड का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? तो ये चुना गया क्रिस्टोफर लक्सन को। क्रिस्टोफर लक्सन को नया प्रधानमंत्री चुना गया है। और किसका स्थान लिया इन्होंने? क्रिस हॉपकिंस का स्थान लिया है। और जो क्रिस हॉपकिंस थे, इन्होंने किसका लिया था? जेसिका अर्डन का। तो 3 नाम याद रखने आपको। सबसे पहले थी जेसिका अर्डन, मतलब कुछ ये थोड़े टाइम के अंदर ही 2-1 साल के अंदर अंदर चेंज हो चुके हैं। पहले थी जेसिका अर्डन, उसके बाद आए थे क्रिस हॉपकिंस और अब आए हैं क्रिस्टोफर लक्सन। ये किस पार्टी से हैं? नेशनल पार्टी से, जबकि जेसिका अर्डन थी लेबर पार्टी से। तो नाम याद रखने हैं आपको। नेक्स्ट बात करें कुछ पीएम की, जैसे ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज हैं। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है और ये एक प्रवाल भित्ति की बनी हुई है। लूला डिसिल्वा, तो ये ब्राजील के प्रेसिडेंट हैं। जॉर्जिया मेलोनी, ये इटली की प्रधानमंत्री हैं। हुन मानेट, तो ये कंबोडिया के प्रधानमंत्री हैं। जस्टिन ट्रूडो, तो ये कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। बात करें बेंजामिन नेतन्याहू, ये कहाँ के हैं? इजराइल के पीएम हैं। तो नाम याद रखना आपको, बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के पीएम है। क्योंकि अभी संघर्ष चल रहा है, हो सकता है इसमें पूछा जाए आपसे बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में। हाल ही में 2028 लॉस एंजिलस ओलंपिक में किन खेलों को शामिल किया गया है? तो 5 खेलों को शामिल किया गया है। क्रिकेट, स्क्वैश, फ्लैग फुटबॉल, लैक्रोस और बेसबॉल, जिसे हम सॉफ्टबॉल भी कहते हैं। तो इन 5 खेलों को 2028 के लॉस एंजिल्स ओलंपिक में शामिल किया गया। ओलंपिक की बात करें, जो 2020 वाले हुए थे वो कहाँ पर हुए थे? टोक्यो में, और 32वें क्रम के थे। 2024 वाले कहाँ होने? पेरिस में होने हैं, और ये 33वें क्रम के होंगे। 2028 में कहाँ होंगे? लॉस एंजल्स में, और 34वें क्रम के होने वाले हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बात करें आईओसी की, तो आईओसी की 141वीं बैठक कहाँ पर हुई है? ये मुंबई के अंदर हुई है, भारत में। और यहाँ भी कहाँ पर? जियो वर्ल्ड सेंटर में। तो जियो वर्ल्ड सेंटर में 141वीं बैठक हुई है आईओसी की, और इसमें 5 खेलों को शामिल किया गया है। तो नाम याद रखना आपको कि आईओसी की 141वीं बैठक मुंबई में हुई है। बात करें 1900 में जो पेरिस ओलंपिक हुए थे, इनमें क्रिकेट को शामिल किया गया था, और कौन से फॉर्मेट को? टेस्ट फॉर्मेट को शामिल किया गया था। जबकि अब जो हो रहा है 2028 में, उसमें कौन सा फॉर्मेट किया जाएगा? T20। तो उस टाइम पर कराया गया था टेस्ट फॉर्मेट, और इसमें इंग्लैंड और फ्रांस 2 टीमों ने भाग लिया था। और इसमें विजेता बनती है इंग्लैंड, और जबकि उप विजेता बनती है फ्रांस। तो नाम याद रखने आपको। 2028 में क्रिकेट का कौन सा फॉर्मेट होगा? T20 फॉर्मेट, और इसमें दोनों ही शामिल होंगे, मेल वाली टीम भी और फीमेल वाली टीम भी। और दोनों में कितने कितने? 6-6 टीम शामिल की जाएंगी। 2024 में जो पेरिस में ओलंपिक हो रहे हैं, इनमें ब्रेक डांस को शामिल किया गया है, जबकि 2028 में इसे फिर से हटा दिया जाएगा। तो ब्रेक डांस किस में शामिल किया गया? 2024 पेरिस ओलंपिक में। फर्स्ट ओलंपिक कहाँ पर हुए थे? 1896 में हुए थे, एथेंस ग्रीस की राजधानी में। तो नाम याद रखने आपको। फर्स्ट ओलंपिक 1896 में हुए थे, ग्रीस की राजधानी एथेंस में। आईओसी की स्थापना कब होती है? 23 जून 1896 को होती है, इसलिए हम 23 जून को ओलंपिक डे के रूप में मनाते हैं। आईओसी का हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है,
और जबकि इसके वर्तमान हेड कौन है? वर्तमान हेड इसके थॉमस बाक। तो आपको नाम याद रखना है इनका। नेक्स्ट देखो, कॉमनवेल्थ गेम जो पहले वाले हुए थे वो कहाँ पर हुए थे? हैमिल्टन में 1930 में हुए थे, जो कि कनाडा में है। तो हैमिल्टन में हुए थे। और जो 22वें हुए हैं ये कहाँ पर हुए हैं? बर्मिंघम में हुए और ये हमारी जो रैंक आई थी, 4th रैंक आई थी 61 पदक जीतकर। तो कॉमनवेल्थ गेम्स याद रखने हैं आपको। एशियन गेम्स जो 19वें हुए हैं, और पहले की बात करें, पहले हुए थे 1951 में दिल्ली के अंदर, 51 पदक जीते थे इसमें हमने, क्योंकि 1951 में हुए थे और 51 ही पदक जीते थे। तो इसे याद रखना आपको, 51 और 51। 19वें कहाँ पर हुए ये? होंगजू चीन में हुए हैं, और इसमें हमारी 4th रैंक आई है 107 पदक जीतकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाल ही में क्वांटम समर्थित हरित हाइड्रोजन उत्पादन प्रौद्योगिकी का विकास किसने किया है? तो इसका विकास किया आईआईटी बीएचयू ने। तो आईआईटी बीएचयू आपको नाम याद रखना है। हरित हाइड्रोजन ग्रीन एनर्जी जो होती है, तो इसे हम, जो हाइड्रोजन होता है इसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है। हाइड्रोजन को नाम याद रखना आपको कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को कहा जाता है। हाइड्रोजन के बारे में कुछ और देखो कि इसका उपनाम क्या है? आवारा तत्व है। इसकी खोज किसने की थी? कैवेंडिश ने की थी। और इसका परमाणु क्रमांक क्या है? तो इसका परमाणु क्रमांक हो जाता 1। इसके समस्थानिक 3 समस्थानिक है, 1h1, 1h2, 1h3। सूर्य जो सूर्य है उसकी ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिक के संलयन, अर्थात 2 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम का अणु बनाते हैं और एनर्जी उत्सर्जित करते हैं। तो ये आपको याद रखनी है कि सूर्य को जो ऊर्जा का स्रोत है वो कहाँ से मिलता है? नाभिक के संलयन से। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन, नेट जीरो कार्बन इमिशन 2070 लक्ष्य रखा है हमने। तो नाम आपको ये याद रखना है कि कितना लक्ष्य है? 2070। कोप 27 ये शर्म अल शेख में हुआ था, जो कि मिस्र में है। कोप 28 कहाँ होगा? तो ये यूएई में होगा। तो नाम याद रखने हैं आपको, जो कोप 27 है ये शर्म अल शेख में हुआ था, और कोप 28 यूएई में होगा। नेक्स्ट आता है ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 का तीसरा संस्करण कहाँ प्रारंभ होगा? तो ये होने वाला मुंबई में, और पहला और दूसरा भी कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है बंदरगाहों का विकास, समुद्र की सुरक्षा, नवाचार को बढ़ावा देना और निवेश को बढ़ावा देना। ये इसके उद्देश्य हैं। कॉफी सम्मेलन, तो विश्व कॉफी सम्मेलन कहाँ होगा? ये बंगलुरु में होने वाला है, और पहली बार भारत में होने वाला है। ये कौन से क्रम का है? तो 5वें क्रम का है, और 1 अक्टूबर को विश्व कॉफी दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखना है। मसाला सम्मेलन, ये भी मुंबई में होने वाला भारत के अंदर, और क्रम कौन सा है? 14वें क्रम का है ये। बांध सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, तो ये कहाँ पर हुआ है? जयपुर में हुआ है, जो कि राजस्थान की राजधानी है। T20 ये यशोभूमि दिल्ली में हुआ है, और G20 ये भारत मंडपम में हुई थी G20 की बैठक, जो कि दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में विंझीजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो विंझीजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कहाँ प्रारंभ हुआ? केरल में। और प्रारंभ का मतलब है कि यहाँ कोई ना कोई पहली बार जहाज आया होगा। तो पहली बार कोई जहाज किस देश का आया था? चीन का आया था। और नाम क्या है इस जहाज का? झेन हुआंग 15। तो इसका नाम है ये जहाज का। पोर्ट का निर्माण तो राज्य सरकार और अडानी ग्रुप ने किया है, जिसमें से 70% राज्य सरकार ने खर्च किए और 30% अडानी ग्रुप ने। नेक्स्ट बात करें कि सिल्वर लाइन परियोजना, तो ये केरल में चलाई गई थी सिल्वर लाइन परियोजना। लोथल बंदरगाह ये गुजरात में है, और हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह है ये। आईएनएस विक्रांत ये कोच्चि से स्टार्ट किया था, और 2 सितंबर 2022 को इसका उद्घाटन हुआ था। हैंड इन हैंड अभ्यास ये भारत और चीन के बीच होता है, हैंड इन हैंड। पंचशील समझौता ये 1954 में होता है इंडिया और चाइना के बीच, कि इंडिया चीनी भाई भाई, ये इसमें कहा गया था पंचशील समझौता में। BRI प्रोजेक्ट बॉर्डर रोड इनिशिएटिव, तो ये क्या है? चीन का प्रोजेक्ट है ये, आपको नाम याद रखना है कि BRI प्रोजेक्ट चीन से संबंधित है। नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा, तो ये स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है, और इसका अनावरण कहाँ हुआ है? तो यूएसए में एक शहर है मैरीलैंड, वहाँ पर इसका उद्घाटन हुआ, अनावरण हुआ है। तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी
जो भारत के बाहर स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी है, ये तो है मैरीलैंड यूएसए में, जबकि भारत के अंदर हैदराबाद में और किसकी स्टैच्यू है, संत रामानुजाचार्य की। अगर भारत के अंदर आए तो ये संत रामानुजाचार्य के स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद में, जबकि भारत के बाहर मैरीलैंड में है, जो कि यूएसए का शहर है, बी आर अम्बेडकर की है। और कितने फीट ऊंची है ये, 19 फीट ऊंची है। वास्तुकार कौन थे इसके, तो वास्तुकार है राम सुतार, जिन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया था। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल वाली जो थी, तो उसके भी वास्तुकार कौन थे, राम सुतार थे। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज, तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है और लातूर महाराष्ट्र के अंदर है। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे, ये भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और मूकनायक पत्रिका, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। तो इनके थोड़े से आपको याद रखना है कि भारत के पहले कानून मंत्री बी आर अम्बेडकर थे और मूकनायक पत्रिका बी आर अम्बेडकर की है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बात करें कि इसका अनावरण, तो अनावरण हुआ 14 अक्टूबर 2023 को। और इस दिन क्यों हुआ है, 14 अक्टूबर को क्यों हुआ है, क्योंकि 14 अक्टूबर 1956 को बी आर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया था, इसलिए इसका जो उद्घाटन है वो 14 अक्टूबर 2023 को हुआ है। जातियों का अंत, ये किसकी बुक है, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है। 1932 में पूना पैक्ट किस किसके बीच हुआ था, गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच। और कहाँ हुआ था, यरवदा जेल में। आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है। भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न कब मिला था, 1990 में मिला था। विश्वास स्वरूपम, तो ये कहाँ पर है, ये है नाथद्वारा राजस्थान में। और किसकी स्टैचू है, ये महादेव जी की स्टैचू है। तो नाम याद रखना आपको कि विश्वास स्वरूपम नाथद्वारा में महादेव जी की मूर्ति है। स्टैचू ऑफ वननेस, ये ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में स्थापित की गई है, जो कि आदि शंकराचार्य की है। संसद भवन के वास्तुकार, तो नए वाले के कौन है, देखो विमल पटेल नए वाले के, और जबकि पुराने वाले के लुटियंस थे। और जो नया वाला संसद भवन है, इसका इनॉग्रेशन कब हुआ है, 28 मई को इसका इनॉग्रेशन हुआ था। नेक्स्ट देखो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि विश्व खाद्य दिवस 2023 कब मनाया गया है, तो ये मनाया गया 16 अक्टूबर को। इस दिन ही क्यों मनाया गया, क्योंकि 16 अक्टूबर 1945 को एफएओ की स्थापना होती है। एफएओ मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो रोम में इसका हेडक्वार्टर हो जाता है, जो कि इटली की राजधानी है। थीम क्या है इस बार की, तो इसकी थीम है वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड, नो वन लीव बिहाइंड। अर्थात जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, और कोई पीछे न छूट जाए। ये इसकी अब की बार की थीम है। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम, तो इसकी थीम है सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है, वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। तो आपको ये थीम याद रखनी है कि विश्व पर्यावरण दिवस की क्या है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की क्या है। जबकि G20 की थीम क्या है, वसुधैव कुटुंबकम, ये तो आपको याद होगी। और इंग्लिश में बोलते हैं इसे वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। तो हो सकता है इंग्लिश में दे दी जाए वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट दिया है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने लाइफ लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाती है, के तहत कौन सी योजना प्रारंभ की है। तो लाइफ के तहत कौन सी प्रारंभ की है, देखो दो की है, ये ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम और इको मार्क योजना। जो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है, ये किससे संबंधित है, पर्यावरण हेतु स्वैच्छिक कार्य करना, अर्थात पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए कार्य करना। इको मार्क योजना, तो ये किससे संबंधित है, जो उपभोक्ता होते हैं उन्हें उत्पादों को डिजाइन के लिए पर्यावरण अनुकूल होना चाहिए, तो उन्हें क्या दिया जाएगा, इको मार्क दिया जाएगा। जो भी डिजाइन पर्यावरण के अनुकूल बने हैं उन्हें इको मार्क दिया जाएगा। जिस प्रकार सोने के लिए कौन सा इको मार्क होता है, हॉलमार्क। तो हॉलमार्क सोने के लिए होता है, जबकि इको मार्क उपभोक्ता उत्पादों से संबंधित होगा। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट बात करें पीएम प्रणाम योजना की, तो ये भूमि प्रदूषण को रोकना है इसका मतलब। तो पीएम प्रणाम योजना किससे संबंधित है, भूमि प्रदूषण से। मिष्टी योजना मैंग्रोव वनस्पति से संबंधित है। यूरिया गोल्ड, ये भूमि में सल्फर की कमी को दूर करना है। और सीकर राजस्थान में इसका इनॉग्रेशन हुआ था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। पीएम विश्वकर्मा योजना, ये बुनकरों से संबंधित है और मोदी जी के जन्मदिन पर इसे स्टार्ट किया गया था। अमृत वृक्ष आंदोलन, तो ये असम में स्टार्ट हुआ है। तो ये आपको कुछ योजना याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में इसरो और विज्ञान भारती ने स्पेस जॉन व्हील्स कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ किया है, तो ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश ने इसरो
और विज्ञान भारती ने स्पेस ऑन व्हील्स प्रोग्राम स्टार्ट किया है। क्यों किया है? क्योंकि स्टूडेंट्स को स्पेस प्रोग्राम तथा रॉकेट और उपग्रह की जानकारी देने के लिए इसे स्टार्ट किया गया है। यूबी का कार्यक्रम, तो ये भी इसरो ने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट आता है देखो, अब जो भी 2023 में हमने उपग्रह लॉन्च किए थे उन्हें देख लेते हैं। PSLV C54, तो इससे भूटान के INS-2 भी लॉन्च किया था। PSLV C55, इससे सिंगापुर के उपग्रह लॉन्च किए थे। PSLV C56, ये DSSR जो DSSAR रॉकेट था, वो उपग्रह था, वो लॉन्च किया था इस रॉकेट से। PSLV C57, इस रॉकेट से कौन सा लॉन्च किया था? आदित्य L1 उपग्रह लॉन्च किया था। GSLV F12, इससे NVS-01 लॉन्च किया था। LVM थर्ड M4, इससे कौन सा लॉन्च हुआ था? चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था और 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर लैंड किया था। इसलिए 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ये इसकी घोषणा की गई है। SSLV D2, तो इससे आज़ादी सैट 2 और EOS-07 लॉन्च किए गए थे। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में दिवंगत हुए MS गिल कौन थे? तो ये पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे, जो कि 1996 से और 2001 के बीच रहे थे और इन्हें पद्म विभूषण भी मिल चुका है। तो आपको नाम याद रखना है कि MS गिल कौन थे? पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त। अब कुछ अपॉइंटमेंट देख लेते हैं, जैसे यशवर्धन सिन्हा, ये हाल में कौन है? मुख्य सूचना आयुक्त CIC। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव कौन है? मुख्य सतर्कता आयुक्त, जिसे बोलते हैं CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। सुकुमार सेन, तो ये कौन थे? पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और जबकि रमा देवी, ये पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी। तो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन, पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त रमा देवी। TN शेषन, ये पूर्व CEC रह चुके हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं और बहुत ही विख्यात थे ये, और हाल ही में इनका निधन हो चुका है। इनकी एक बुक है, कौन सी देखो, थ्रो द ब्रोकन गिलास। तो नाम याद रखना आपको बुक का, थ्रो द ब्रोकन गिलास। प्रवीण सूद कौन है? CBI के निदेशक हैं। राजीव गाबा, ये कैबिनेट सचिव हैं और सबसे अधिक कार्यकाल वाले कैबिनेट सचिव हैं ये। R वेंकटरमणी, ये महान्यायवादी हैं हमारे वर्तमान के। तो ये हमारे 17 अक्टूबर और 16 अक्टूबर की करंट थी, जो मैंने आपको कराई, और इसकी जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी।